ज्यादा दिन नहीं बीते जब लंदन से सियासी रायता फैलाकर देश लौटे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और उसमें कहा कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है। फैसला अदालत का था, लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ पूरे देश में हंगामा किया। इन सब के बीच बीजेपी ने राहुल गांधी को अनफॉर्चुनेटली वाले बयान पर याद दिलाते हुए चुटकी ली। कर्नाटक बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, प्रिय राहुल गांधी, आपकी इच्छा पूरी हो गई। कुछ दिन पहले आपने स्वीकार किया था कि आप दुर्भाग्य से सांसद हैं। अब अदालत के फैसले ने आपकी इच्छा को भाग्य में बदल दिया। राहुल गांधी ने विदेश से लौटने के बाद 16 मार्च को बीजेपी को जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजह ये कि बीजेपी राहुल के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग कर रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि वे सदन में बीजेपी के आरोपों का जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उन्हें संसद में बोलने दिया जाएगा। राहुल ने आगे कहा कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले अपने बयान को सदन के पटल पर रखना चाहूंगा और इसके बाद मुझे इस पर आप जैसी भी चर्चा करना चाहेंगे वैसी चर्चा करके मुझे खुशी होगी। इस दौरान साथ में बैठे जयराम रमेश ने राहुल गांधी की अनफॉर्चुनेटली वाली गलती को पकड़ लिया और उन्होंने राहुल के कान में कहा कि बीजेपी वाले मजाक उड़ाएंगे। ये बात माइक में रिकॉर्ड हो गई, माइक में स्पष्ट सुनाई दिया। जयराम ने कहा कि आपने कहा कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं, इस पर वे आपका मजाक बना सकते हैं। जयराम रमेश की बात सुनने के बाद राहुल ने फिर से अपनी बात कही और बयान में सुधार करते हुए कहा, मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आरोप संसद में 4 मंत्रियों की ओर से लगाए गए हैं। इसलिए ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। इसलिए यदि भारत का लोकतंत्र काम कर रहा है तो मैं अपनी बात संसद में कह पाऊंगा। लेकिन लोकसभा सदस्यता छिन जाने के बाद राहुल गांधी को वह मौका तो अब नहीं मिल पाएगा और लगता नहीं कि बीजेपी के आरोपों का वे जवाब कभी दे पाएंगे, जिसके कारण बजट सत्र के दूसरे दौर में संसद की कार्यवाही एक दिन भी चल नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।